प्रिय मित्रों, हम संत कबीरदास के जीवन और उनकी शिक्षाओं को जानेंगे। इसमें हम उनके प्रसिद्ध दोहों पर बात करेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको काफी प्रेरक और आनंददायक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। परिचय, इंट्रोडक्शन। मैं मनमोहन चौहान इस प्रस्तुति के माध्यम से महान संत, कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास जी के प्रेरणादायक जीवन और उनकी अमर वाणियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि उनकी मानवतावादी विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें जीवन की सच्ची राह पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। संत कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय। संत कबीरदास जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कबीरदास जी का जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी के आसपास वाराणसी, काशी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। हालांकि उनके जन्म और माता पिता को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत प्रचलित हैं। यह सर्वमान्य है कि उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीर जी ने कोई किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जैसा कि उन्होंने समय कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उनका ज्ञान आत्म अनुभव पर आधारित था और उन्होंने भक्तिए स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। संदेश और विरासत, मैसेज एंड लीगेसी। संत कबीरदास जी का संदेश और विरासत। संत कबीरदास जी मैसेज एंड लीगेसी। कबीर जी निर्गुण भक्ति धारा के महान उपासक थे, जो ईश्वर को निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापी मानते थे। उन्होंने समाज में फैले धार्मिक आडंबरों, पाखंडों और जातिगत भेदभाव का मुखर विरोध किया। उन्होंने अपनी सरल जनभाषा सुधकड़ी में अपनी वाणियां साखी, सबद और रमैनी लिखी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। मोक्ष केवल काशी में मरने से मिलता है। इस लोक मान्यता को तोड़ने के लिए उन्होंने जीवन के अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर, उत्तर प्रदेश में देह त्याग किया, लगभग सन 1518 ईस्वी। कबीर का जीवन और की वाणी आज भी मानवता, प्रेम और सामाजिक समरसता का शाश्वत संदेश देती है। कबीर के सबसे लोकप्रिय दोहे और उनका अर्थ। मोस्ट पॉपुलर दोहास ऑफ कबीर एंड देयर मीनिंग। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि जब गुरु और भगवान गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श किए जाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्योछावर जाता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ है कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक पल में ही परले विनाश आ सकता है। फिर वह काम करने का अवसर कब मिलेगा।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धैर्य रखो, हर कार्य धीरे धीरे और सही समय पर ही होता है। जैसे माली वृक्ष में 100 घड़े पानी क्यों ना डाल दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी भी संत या ज्ञानी पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे केवल ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। जैसे तलवार का महत्व होता है, ना कि उसके रखने वाली म्यान कवर का। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपेहु शीतल होए। हमें ऐसी मीठी और विनम्र भाषा बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार, मन का आपा बिल्कुल ना हो। ऐसी वाणी दूसरों को भी शांति और शीतलता प्रदान करती है और स्वयं बोलने वाले को भी सुख देती है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मोटी मोटी किताबें, पोथी पढ़कर संसार से कई लोग चले गए, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका। जो व्यक्ति केवल प्रेम के 2.5 अक्षर को अच्छी तरह से पढ़ समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। नंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अपनी निंदा, बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। वह बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव के दोषों को दूर करके उसे साफ निर्मल कर देता है। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे बस इतना ही धन और अन्न दीजिए कि जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, और ना तो मैं भूखा रहूं और ना ही मेरे दरवाजे पर आया कोई साधु मेहमान भूखा जाए। यह संतोष की भावना को दर्शाता है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय। मिट्टी कुमार से कहती है कि तू मुझे क्यों रोंद कुचल रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं मिट्टी मृत्यु तुझे रोंद दूंगी। यह दोहा शरीर की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाता है। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं बाजार में, संसार में खड़ा हूं और सबके लिए कल्याण की कामना करता हूं। मेरा ना तो किसी से विशेष लगाव, दोस्ती है, और ना ही किसी से दुश्मनी, बैर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। जब मेरे भीतर अहंकार था तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, और अब जब ईश्वर है तो मेरे अंदर का मैं समाप्त हो गया है। ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञानता का सारा अंधकार मिट जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। दुख आने पर तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख के समय कोई भी याद नहीं करता। अगर सुख के दिनों में भी ईश्वर का स्मरण, सुमिरन किया जाए तो दुख कभी होगा ही नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई।
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैंने संसार में दूसरों की बुराइयां और दोष देखने का प्रयास किया और बुरा व्यक्ति ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने स्वयं के हृदय में झांक कर देखा और अपना आत्मनिरीक्षण किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर दूसरों से भी अधिक दोष और कमियां हैं और इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी आत्म सुधार और विनम्रता का महत्व बताते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दई उड़ाए। साधु का स्वभाव सूप, अनाज साफ करने वाला उपकरण जैसा होना चाहिए, जो केवल अच्छी सार बातों को ग्रहण करे और व्यर्थ को त्याग दे। माया मरी ना मन मरा, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। यह शरीर तो बार बार मरकर नष्ट हो जाता है, लेकिन मन का मोह, आशा और लालच, तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। पानी ही तय पातला, धुआं ही तय झीन, पवन ही तय अति चल, सो दोस्त कबीर कीन। कबीर ने उस निराकार ईश्वर को मित्र बनाया है जो जल से भी अधिक पतला है, धुएं से भी अधिक महीन है और हवा से भी अधिक तेज गति से चलने वाला है। सुमिरन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरती कहे कबीर विचार। ईश्वर का स्मरण, सुमिरन उस तरह से करना चाहिए जैसे घड़े को सिर पर रखकर चलने वाली पनिहारिन करती है। वह चलती है, डोलती है, लेकिन उसका ध्यान केवल सिर पर रखे घड़े पर रहता है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर जी कहते हैं कि वे मनुष्य अंधे हैं जो गुरु को साधारण समझते हैं। यदि भगवान रूठ जाए तो भी गुरु की शरण में स्थान मिल सकता है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो कहीं भी स्थान नहीं मिल सकता। जहां दया तहं धर्म है, जहां लोभ तहं पाप, जहां क्रोध तहं काल है, जहां क्षमा तहं आप। जहां दया है वही धर्म का वास है, जहां लोभ है वही पाप है, जहां क्रोध है वही मृत्यु है और जहां क्षमा है वही स्वयं ईश्वर आप निवास करते हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती हुई चक्की पत्थर की को देखकर कबीर दास जी रोने लगे। चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी दाना साबुत नहीं बचता है। यह संसार में जीवन के विनाश, मृत्यु का प्रतीक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने देखा कि संत कबीर दास जी केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक और सच्चे समाज सुधारक थे। उनके दोहे भले ही सदियों पुराने हों, आज भी जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का सीधा मार्ग दिखाते हैं। उनके संदेश में न केवल धार्मिक सद्भाव, बल्कि समय का सदुपयोग, अहंकार का त्याग और धैर्य का महत्व भी निहित है। कबीर दास जी की ये अमर वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा सार किसी बाह्य आडंबर में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, कर्मों की शुद्धता और संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम में छिपा है। हमें उनके दिखाए गए सीधे और सरल मार्ग को अपनाकर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए।